जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का रेयर क्लासेस चैनल पे। और ये पता है आपको कि किसी भी सेंट्रल एग्जाम में एसएससी हो या बैंकिंग हो या किसी अन्य एग्जाम्स हो, तो इंग्लिश एक वाइटल रोल प्ले करती है। अभी आपने सीडीएस के पेपर में देखा कि इंग्लिश ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया। कुछ फॉरेन वर्ड्स भी पूछे गए और कई सारी नई नई चीजें हमें उसमें देखने को मिली। खैर अभी जो हम लोग करने वाले हैं न्यू कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ वही है जो कि पैटर्न जिसमें पूछे गए हैं। तो आज हमने आपसे, जैसा आपने इंग्लिश वोकेबुलरी सेक्शन में कहा था, कि हम वोकैब के सेक्शन के अलावा एक और हम चीज की प्रैक्टिस करेंगे। और वो हमारा क्या रहने वाला है आप लोगों को पता है, वो हमारा रहने वाला है इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बिल्कुल सही सुना आपने। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन अगर आता है तो प्रीपोजिशन पे, और देन इसके बाद जो कुछ आते हैं क्वेश्चंस तो वो आर्टिकल पे। कुछ इन्हीं चीजों में एसएससी अपना एग्जाम सिमेट के रख देती है। और कुछ चीजें जो बचती हैं वो नॉर्मल से पूछे जाते हैं, नरेशंस हो गए, वॉइसेस हो गए। लेकिन आज हम इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल को हम इन करने वाले हैं। और हम इस पूरे एक वीडियो के सेशन में, पूरे सेशन में हम इस चीज को इन करेंगे। और टॉपिक रहेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इसमें ये नहीं कि हम उसमें रैंडमली कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, हम इसमें रूल वाइज आपको सिखाएंगे। प्रॉपर हमारे 22 रूल्स होंगे और उस 22 रूल से हम इस चीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि आज हम चैप्टर करेंगे, उसका नेम होगा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट है ना। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। और हमने कहा ना हम इसमें एक एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम टोटल 22 रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल हम 22 रूल्स रखेंगे। और 22 जो रूल्स होंगे हमारे, इन्हीं रूल्स में हम पूरा का पूरा चैप्टर समेटने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर समेटने को मैंने बोला, इसका मतलब आप नेगेटिव मत सोचिएगा। मैंने कहा इस 22 रूल्स में हम आपसे इसको सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना कर पाए। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए अब चैप्टर की तरफ स्टार्टिंग करते हैं। वैसे मैंने कहा 22 रूल्स है, ये 22 रूल्स को आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। क्योंकि ये वो रूल्स हैं जो आपके किसी भी चीज की बेगिनिंग है और किसी भी चीज की एंडिंग से, मतलब बेगिनिंग से लेके हम एंडिंग तक चलेंगे इसकी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको समझ लेनी चाहिए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, आपको सबसे पहले ये समझना है। थोड़ा सा डिटेल में पिक्चराइज कर रहा हूँ इस चीज को, आपको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि सब्जेक्ट है किसी चीज का, जैसे मैंने कहा मोहन, ठीक है, इज प्लेइंग प्लेइंग इन इन द गार्डन इन द गार्डन। मोहन इज प्लेइंग इन द गार्डन। अब आपको समझना है इसमें सब्जेक्ट है क्या, सबसे पहले में आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट क्या है। देखिए जो लोग जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कृपया वो थोड़ा सा इसे स्किप करके देख लीजिए। अदरवाइज अगर आप बैगनिंग कर रहे हैं इसी चीज की तो आपको प्रॉपर देखना है। तो मैंने कहा इसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने का एक रूल है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट क्या है इसका, तो सब्जेक्ट मैंने कहा मोहन है। सब्जेक्ट क्या है इसका, मोहन है। अब मोहन क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात करी गई है, तो मोहन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट है हमारा मोहन। मोहन जो कि एक पर्सन है, एक पर्सन है मतलब ये सिंगुलर पर्सन है। तो हम सिंगुलर पर्सन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब। अब टॉपिक आता है कि वर्ब क्या है। ठीक है, तो मैं पहले आपको ऊपर का डिटेल में क्रीमी लेयर समझा रहा हूं आपको। ये क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई, ये क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, अब प्लेइंग ये हमारी क्या है, ये भी एक वर्ब ही है, लेकिन कैसी वर्ब है मैं आपको वर्ब को भी क्लासिफाई करना बता दूंगा। वर्ब है। और उसके बाद में इन द गार्डन, ये जो गार्डन है हमारा, ये हमारा बता रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि मोहन कहाँ है, गार्डन में। ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब समझिएगा, मैंने कहा ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इन इन जो है हमारा प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। मैं सारी चीज आपको डिकोड करना सिखाऊंगा। और गार्डन जो है वो क्या है हमारा, गार्डन जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, गार्डन हमारा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा सा समझिएगा, समझने का मैं प्रयास करवाता हूँ आपको समझाने का। तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। देखिए मैं बेसिक से आपको लेके चलूंगा।
ठीक है, बस आप बिलीव करिएगा मेरे पे, डू नॉट सीइंग माय एज, आप बस मेरे को बिलीव करिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो मोहन, मोहन क्या है? मोहन एक सिंगल है पर्सन, किसी पर्सन का नाम बताया गया है जो कि सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। तो स्टार्टिंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ में सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है। वैसे यूजुअली हम जिस केस में, इंट्रोगेटिव के भी केस में, अगर हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को अगर हम आगे रख देते हैं, तो भी उस केस में हम उस चीज को सब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। अब मोहन, मोहन है क्या? सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट ये कैसा है आपको समझना पड़ेगा, दैट इज सिंगुलर। रीजन क्या है सिंगुलर होने का? क्योंकि मोहन इज द नेम ऑफ अ पर्सन एंड दैट इज सिंगुलर, सिंगल पर्सन है, इसलिए हमने क्या बोल दिया? मोहन। अब यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम आखिर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे थे और हम क्या चीज को क्लासिफाई करने में लग गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझिए। आई थिंक ये समझ में आया। अब चलते हैं हम इसी के दूसरे पहलू पे। हमने सब्जेक्ट समझा, सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम समझेंगे वर्ब क्या होती है और ये वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए वर्ब को मैं करवाऊंगा, इसके बाद में मैं जो चैप्टर लेने वाला हूँ, आई थिंक वो प्रीपोजिशन ही रहेगा। अगर प्रीपोजिशन नहीं, देन आर्टिकल डेफिनिट है, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, इन अ नटसेल में बता देता हूँ तुमको कि वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है और वर्ब होती क्या है। बेसिकली जब हम वर्ब को पढ़ेंगे ना, जब हम वर्ब को पढ़ेंगे तो वर्ब को हम क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये दो टाइप्स की होती है। ये कैसी होती है? दो टाइप्स की होती है। तो पहला तो वर्ब्स हो गई इनकी, मैंने कहा एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक होंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरी होंगी हमारी कैसी? मेन वर्ब। दूसरी होंगी कैसी? हमारी मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब एंड एक है मेन वर्ब। अब तुम्हें समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब में आते हैं वो मैंने कहा वो है इज, ठीक है। मैंने कहा एम, एम, आर, आर, was, were, has, have, had, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो इसी हेल्पिंग वर्ब को क्या मैं ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकता हूं? दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यही हेल्पिंग वर्ब है या फिर तो यही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो हमने इनको क्लासिफाई किया, ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब का कहने का मतलब ये हुआ मेरी, इसी में मैं आ जाता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं, मैंने कहा मॉडल जो वर्ब्स हैं, इसके आगे मैं मॉडल को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके आगे मॉडल को इंक्लूड कर रहा हूँ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मैंने कहा कैन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना। और भी ले लो, और, ठीक है। और भी ले लीजिएगा आपको, शुड, जस्ट वेट, OULD, शुड, कुड, विल, शैल, ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं और इन्हीं को हम इन अ फॉर्म, मैंने कहा इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। देन इसके आफ्टर मैंने कहा ये है हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, कुड, विल, शैल, है ना। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि वर्ब क्या है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब आपको एक टॉपिक जो कंफ्यूज कर रहा होगा, एंड दैट इज द मेन वर्ब। व्हाट इज द मेन वर्ब? अब मेन वर्ब में मैंने कहा कि आप मॉर्निंग वॉक करते हो, तो वॉकिंग, है ना। वॉकिंग, या फिर तो मैं वॉक कर लिख ले रहा हूं, मैंने कहा वॉक। मैंने कहा टॉक, बात करना, टॉक, जस्ट वेट, मैंने कहा टॉक, ठीक है। मैंने कहा स्लीप, मैंने कहा रेस्ट, ये रेस्ट करने वाला है, रेस्ट इन पीस वाला नहीं है, ठीक है। रेस्ट, ठीक है। वॉक, कैन, अब मैंने कहा वॉक, टॉक, स्लीप, रेस्ट, ईट, ठीक है।
और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे रन, रन, ठीक है, और भी कई सारी चीजें जो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फ्लाई, बिल्कुल सही है, फ्लाई, फ्लाई हो जाएगा। और भी कई सारे वर्ड्स हैं, फ्लाई, ग्लो, ग्लो, चमकना, है ना, ग्लो, चमकना, शाइन, शाइन, शाइन भी मतलब होता है चमकना, ठीक है, साइंस, है ना, राइज, राइज, राइज यानी उगना, राइज, RICE, दैट इज चावल, है ना, जिसको हम खाते हैं, बट RISE किसी चीज का ग्रोथ होना या फिर उगना किसी चीज का, तो राइज। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, मेन वर्ब में क्या आता है और हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है। आई थिंक ये चीज आपको वर्ब का टॉपिक यहीं से क्लियर हो गया। वर्ब क्लासिफाई कर लेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेना चाहिए। अब मैंने इतना आपको बता दिया, अब इसके बाद में आपको वर्ब, वर्ब में कंफ्यूजन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब्स और मेन वर्ब्स, हम इन चीज को आसानी से क्लासिफाई कर पाएंगे। अब चलते हैं, बस आपको समझने की कोशिश करिएगा, आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, एंड दैट्स माय गारंटी कि मैं आपको इन चीजों में बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल आपको प्रोफिशिएंट लेवल पे कर दूंगा। बस आपको ये देखना है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है उसकी एज क्या है, इस चीज को नहीं देखना है, आपको कंटेंट देखना है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट होता क्या है, तो सबसे पहले मुझे यही समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जस्ट सुनिए मेरी स्टोरी। मैंने कहा कि सब्जेक्ट ने वर्ब से बोला कि आप हम तुम क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें उसने कहा कि मेरी एक कंडीशन है, वर्ब बोलता है मेरी एक कंडीशन है, सब्जेक्ट भी बोलता है ठीक है मेरी भी एक कंडीशन है, बिल्कुल। तो दोनों के दोनों रेडी हुए और बोले कि देखिए सुनिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैं प्लूरल, यानी वर्ब ने कहा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मैं प्लूरल होंगी, सॉरी मैं भी सिंगुलर होंगी, अगर तुम प्लूरल होगे तो हम भी प्लूरल होंगे। कहने का मतलब अभी समझ में नहीं है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, हम हमेशा यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ड वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है। तो सबसे पहले समझना है कि इसका रूल क्या है, इसका रूल आपको समझ लेना है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अभी रूल नहीं, बस मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाना चाह रहा हूं आपको, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट है क्या। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां से, आपको चीजों को देखना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ। डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इफ, इफ इन अ sentence a subject is singular, singular, it will take, it will take a singular verb, singular verb, है ना। तो पहला तो टॉपिक ये हो गया कि इसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वो भी हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर। ओके, ये तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट समझिएगा, किसी सेंटेंस में इसका जस्ट अपोजिट, if in a sentence, in a sentence a subject is plural, plural, it will take a plural verb, plural verb। आई थिंक अब ये दो आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि किसी किसी सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगी, और अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेगी। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, मैंने कहा अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगी। एक इसका एक एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर वन का एग्जांपल आपको देखना है यहाँ पे। मैंने कहा, एक एग्जांपल समझिएगा, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड वाज
गोइंग टू मार्केट, मार्केट, माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू मार्केट। अब आपको समझना है यहाँ पे, मैंने कहा माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या निकल के आया, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट। माई फ्रेंड क्या है हमारा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम करेगा। और सब्जेक्ट कैसा है, मेरा फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूं, तो मेरा फ्रेंड कैसा है, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग ऑफ द फ्रेंड्स। मैं अपनी फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फ्रेंड। और फ्रेंड है यानी मेरा फ्रेंड है, किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूँ जो कि सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसा मैंने रूल पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी कैसे लेगा, ये अपने साथ में सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लेगा। मतलब वॉज क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब इसी के जस्ट अपोजिट मैंने एग्जांपल 1 देखा, अब एग्जांपल 2 को देखिएगा। मैंने कहा एग्जांपल 2 में है एक सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसका तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। एग्जांपल के लिए इसका देख लीजिएगा नंबर 2। अब इसका एग्जांपल देखिए, मैंने कहा अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वो भी हमेशा कैसे लेगा, वो प्लूरल। अब इसका एग्जांपल देखने का प्रयास करिए। जैसे मैंने कहा दे, दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। अब दे राइट अ लेटर, आपको इसमें एक चीज समझने में आ रही होगी, वो क्या है कि दे क्या है आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज दे, दे मतलब हम यूज करते हैं फॉर मैनी पीपल्स, और मैनी पीपल्स के लिए जैसे हमने यूज किया तो दे क्या बन गया हमारा, ये जो दे है यही हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। अब प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब मतलब राइट, राइट क्या है, प्लूरल वर्ब, राइट क्या है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब है हमारे पास। मैंने कहा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। आई थिंक अब इतना आपको बताने के बाद में ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा, सॉरी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो भी कैसा, प्लूरल ही होगी। आई थिंक ये दो एग्जांपल्स में आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी, बट इट इज नॉट रूल। ये मैंने आपके अभी रूल से स्टार्टिंग नहीं करे, मैंने जो 22 रूल्स बताए थे, 22 रूल्स में हम इसे फिनिश करेंगे और उस 22 रूल्स में हम इन सारी चीजों को सिमेट के रखेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से। आई थिंक मेरा बेस यही था कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने रूल की तरफ। ठीक है, अगर कोई डाउट आपका रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो लास्ट में मैं एक नंबर प्रोवाइड करवाऊंगा या फिर कमेंट सेक्शन में एक नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूँ। मैंने ये जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। आपको बस मेन इस पर फोकस करना है कि हमें क्या चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब जो हमने किया है अभी जस्ट हमने जो किया है, इसके अलावा कुछ एक और चीज है कि हमेशा ये रूल फिक्स नहीं होता, हमेशा ये रूल फिक्स नहीं होता। इन केसेस कभी ना कभी चेंज होता है, जब वहां पर डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हो, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो, तब ये रूल चेंज हो जाएगा। एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो ये रूल चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब भी ये है, तो भी यही रहने का, तो भी रहने का यही है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी दो हो गए तो वो भी कैसी होगी, प्लूरल, है ना। आई थिंक यहां तक समझ में आया। अब हम चलो रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जस्ट वेट, रूल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है। अब आपको रूल नंबर वन समझना पड़ेगा। यदि दो, कोई मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, ठीक है, अगर कोई दो सिंगुलर नाउन, अगर कोई दो सिंगुलर नाउन, ध्यान से सुनिएगा, एंड से जुड़े हैं तो हमेशा वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल लेंगे। ठीक है, इफ, देखिएगा, इफ two singular noun, if two singular nouns, noun is
added by end, या फिर तो added की जगह connected by and लिख देंगे, end, A-N-D, end, क्लियर लिख रहा हूं मैं, end। अगर कोई दो सिंगुलर नाउन ऐड है एंड से अगर वो ऐड है, ठीक है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब। सॉरी, तो वर्ब कैसी होगी हमेशा, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब हम कैसी वहां पर यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। कैसी कैसी वर्ड्स यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। अगर कोई दो सिंगुलर नाउन ऐड किए गए हैं एंड से, तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। अब चलो इसका एक एग्जांपल देख लो, एक इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में मैंने कहा, जैसे मैंने कहा रोहन, ठीक है, रोहन की जगह मैंने कहा राम ले लो, राम एंड तनु, राम एंड तनु, राम एंड तनु is arriving today, is arriving today, राम एंड तनु is arriving today। तो आपको समझना है इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैंने कहा सब्जेक्ट आपको पहचानना मैंने बता दिया। इसमें दो सब्जेक्ट हैं, हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं। पहला तो पर्सन हो गया राम एंड सेकेंड पर्सन इज तनु। सब्जेक्ट कैसे, दो, देखिएगा राम, तो ये कैसा है सब्जेक्ट S1, और ये क्या है सब्जेक्ट है दूसरा, तो S2 लिखेंगे। बीच में एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम, मतलब इनको और इनको जोड़ने का काम कर रहा है। राम और जो तनु है वो पहुंचेंगे टुडे, यानी कि आज पहुंचेंगे। तो मैंने कहा राम एंड तनु दो लोग हैं, तो वेट, सॉरी, यहां पर हमें राम एंड तनु आर अराइविंग टुडे, यहां पर मैंने आर का यूज किया, किस रीजन से, जैसे मैंने अभी ऊपर कहा, इफ टू सिंगुलर नाउन इज एडेड बाय एंड, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब। तो राम एक सिंगुलर नाउन पहला है, तनु एक दूसरा सिंगुलर नाउन है। इसके अकॉर्डिंग दो हो गए, S1 एंड S2 कभी भी मिलेंगे तो हम हमेशा वर्ब कैसी बनाएंगे, वर्ब कैसी होगी हमेशा, प्लूरल। तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल वर्ब। तो वर्ब कैसी, प्लूरल वर्ब। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक राम और एक तनु, राम पहला सब्जेक्ट हो गया, तनु दूसरा सब्जेक्ट हो गया, आर अराइविंग टुडे, दो लोग आ रहे हैं इसलिए मैंने आर का यूज कर लिया है यहाँ पे, क्लियर है। तो पॉइंट हमने हमने रूल नंबर 1 देखा और ये समझ में भी आया होगा। इसके अलावा एक और हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अलावा एक और इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक और देखिएगा इसका, एक और एग्जांपल देखिएगा इसका। मैंने जस्ट कहा कि अगर सब्जेक्ट, अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसे लेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसी, प्लूरल। अब देखिएगा, अ बुक, अ बुक एंड अ पेंसिल are bought, a book and a pencil are bought, a book and a pencil are bought, मतलब खरीदी गई है, a book and a pencil are bought। तो आपको ये चीज समझना है कि एक बुक है, तो मैंने कहा एक बुक है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक पेंसिल है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। तो मैंने कहा आपसे S1 यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, S2 यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या ले लिया, आर। रीजन, रीजन क्या है, मैंने बताया सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जब एंड से जुड़े हों और सिंगुलर हो तो वर्ब हमेशा कैसे लेंगे, वो वर्ब कैसे लेंगे हमेशा, वो प्लूरल। वर्ब कैसे लेंगे हमेशा, प्लूरल। तो वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब। वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो मैंने बताया आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स यही हैं, और हमने इस चीज को बहुत ही डिटेल में देख रहे हैं। इसे डिटेल में आई थिंक आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जब इस कंटेंट को और इस मेहनत को आप देख ही रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस चीज को शेयर करिए। तो हमने रूल फर्स्ट को क्लियर किया, अब हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। मैं थोड़ा सा इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, आप इसे एडजस्ट करिएगा। मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, इट विल कंसीडर अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। चलो मैंने रूल फर्स्ट को देखा, अब रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 क्या कहता है? अच्छा, रूल नंबर 2 कहता है, ठीक है, रूल नंबर 2 कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, लेकिन उनके पहले ईच और एवरी का यूज हो, ईच और एवरी का यूज हो, तो वो हमेशा सिंगुलर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि यदि कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन, यदि कोई भी दो सिंगुलर नाउन, सॉरी, यदि कोई भी दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, तो उनके पहले ईच एंड एवरी का यूज होगा। मैं इस चीज को लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, यदि यदि कोई कोई दो, ठीक है, यदि कोई दो नाउन, सॉरी सिंगुलर नाउन, ठीक है, यदि कोई दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हूं, किससे जुड़े हूं? एंड, एंड से जुड़े हूं, एंड से जुड़े हूं, जुड़े हूं तथा, ठीक है, उनसे पहले, सॉरी, उनके बाद, जस्ट वेट, उनके पहले ईच एंड एवरी का यूज किया गया हो, एवरी का यूज किया गया हो, किया गया हो, किया गया हो, तो जो वर्ब होगी हमेशा कैसी रहेगी? वो सिंगुलर। तो वर्ब कैसी रहेगी? हमेशा सिंगुलर। देखिए, मैंने कहा अगर कोई दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच और एवरी का यूज कर दिया जाए, तो हमेशा वर्ब कैसी हम यूज करेंगे? सिंगुलर। हमेशा वर्ब कैसी यूज करेंगे? हम सिंगुलर। अब यहाँ पर समझने की एक पॉइंट है, जैसे मैंने इस रूल में बताया कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से ऐड हो, एंड से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा प्लूरल। यदि कोई दो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का यूज कर लें, तो वर्ब हमेशा हम कैसे यूज करेंगे? वहां पे ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर का वर्ड यूज करेंगे। अब देखिएगा, मैंने इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा ईच बॉय, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक है, हैज कम, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम। अब देखिएगा, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या है? मैंने कहा ईच बॉय और ईच गर्ल हैज कम, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है। मैंने कहा जैसे ऊपर कि आपको सब्जेक्ट और नाउन अगर एंड से जुड़े हों, तो देखिएगा, और उनके पहले ईच का यूज किया गया है, एवरी का यूज किया गया, तो यहाँ पे बॉय, बॉय क्या है? सब्जेक्ट नाउन। यहाँ गर्ल क्या है? सब्जेक्ट नाउन। और कैसा नाउन, कैसा सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर। रीजन क्या है? इनके पहले यहाँ पर ईच दे रखा है, इनके पहले यहाँ पर ईच दे रखा है, और सेम वैसे ही इस नाउन से पहले, यानी ये इस नाउन से पहले, गर्ल से पहले ईच दे रखा है, वैसे बॉय से पहले क्या दे रखा है? ईच दे रखा है। तो इस केस में हम हमेशा वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। तो वर्ब कैसे यूज करेंगे हम? सिंगुलर। और ये हमारी क्या है? सिंगुलर वर्ब। ये हमारी क्या है? सिंगुलर वर्ब, है ना? सिंगुलर वर्ब। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे डिटेल, इससे पिक्चराइज्ड आपको आई थिंक ही कहीं कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने कहा इसका एक और एग्जांपल, एक में नहीं समझ में आता तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज है जो आपको थोड़ा समझनी है। ईच बॉय, तो ये है क्या? ईच बॉय क्या है और ईच गर्ल है क्या? आपको ये चीज समझना है। तो ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये भी कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट नंबर 2 एंड सब्जेक्ट नंबर 1। ये 2 एंड ये 1, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मैंने दूसरे एग्जांपल के लिए लिखा है, पहले आप लोग मुझे ये बोलें, क्या ये चीज आपको समझ में आई जो मैंने जस्ट अभी बताया? ये चीज समझ में आई आपको? ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, ठीक है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स हैज कम, ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखिएगा, एक और मैं लिख रहा हूं, ईच मैंगो एंड, सॉरी,
शॉर्ट में लिखने की थोड़ा हैबिट है, एंड each orange is written। आप समझिए यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ईच मैंगो, तो मैंगो क्या है, नाउन है। ऑरेंज क्या है, नाउन, दूसरा नाउन है। लेकिन उससे पहले मैंने ईच का यूज किया, ठीक है, मैंने ईच का यूज किया, यहां भी हमने ईच का यूज किया, ठीक है, यहां भी हमने ईच का यूज किया। ये नाउन है और इसके पहले ईच आ गया, ये नाउन है, इससे पहले भी ईच आ गया। अब समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे कंजंक्शन एंड का काम कर रहा है, कंजंक्शन एंड का काम कर रहा है, तो आपको ये समझना है यहाँ पे, और इस चीज को भी समझना है आपको यहाँ पे, ये सब्जेक्ट 1 का सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट 2 ये भी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब देखी, वर्ब कैसी है हमारे पास में, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। एक्चुअली चैप्टर जो पढ़ाए जाते हैं टीचर्स आर मोर, बहुत ही ज्यादा प्रोफिशिएंट है टीचर, और बहुत कुछ अच्छा सा पढ़ाते हैं, लेकिन इस डिटेल में हम तभी जा सकते हैं जब हम उन चीजों को एनालिसिस करें। एक्चुअली मैंने इन सभी चीजों को एनालिसिस करा है, जो टीचर्स ने गाइड किया है और जो मैंने बुक से स्टडी करी है, उसके आफ्टर ही मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो ठीक है, आई थिंक ये चीजें आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो चुकी होंगी। हमने रूल नंबर फर्स्ट देखा, रूल नंबर सेकेंड देखा, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ रूल की तरफ। मैं इन्हें इरेज कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने इस चीज को नोट डाउन नहीं किया है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो, ठीक है, हमने रूल नंबर 1 देखा, रूल नंबर 2 देखा, अब हम रूल नंबर 3 देखने वाले हैं। एंड रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, समझिएगा थोड़ा सा। रूल नंबर 3 कहता है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर किसी एक व्यक्ति, ठीक है, किसी एक वस्तु या किसी एक भाव को प्रकट करते हैं, यानी उनको बताते हैं, तो हमेशा वो वहां पर सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। मैंने कहा यदि कोई दो सिंगुलर नाउन होते हैं और एंड से जुड़े हैं, ठीक है, एंड से जुड़कर किसी व्यक्ति या भाव को प्रकट करते हैं, तो हमेशा वो कैसे वहां पे यूज होगी, सिंगुलर। तो मैं इन चीजों को लिख देता हूं। मैंने कहा यदि, ठीक है, यदि कोई दो नाउन, कोई भी दो नाउन, को कोई भी दो नाउन, कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, किससे, एंड से जुड़े, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, ठीक है, तथा एंड से जुड़े हों और किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति की जगह पे आप विशेष, किसी व्यक्ति, व्यक्ति को ही लिखिएगा, किसी व्यक्ति, स्थान, स्थान, भाव को बताते हैं, को बताते हैं, ठीक है, तो जो वर्ब यूज होगी वो वहां पे कैसे यूज होगी, सिंगुलर, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी वहां पर यूज होगी, सिंगुलर। अब एक चीज आपको समझना है, अधिकतर लोगों में ऐसे कोई लड़के डाउट रहता है, और डेफिनेटली वो क्वेश्चन में गलत ही करके आते हैं, पेपर में गलत ही करके आते हैं। उस चीज को हमें रेक्टिफाई करना है, समझना हमें उस चीज को। यदि कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, तथा किसी व्यक्ति विशेष भाव को बताते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा इस केस में क्या करते हैं, हम हमेशा सिंगुलर नाउन को ही यूज करेंगे। अब जैसे मैंने कहा स्लो, एक एग्जांपल देखिएगा इसका, एक एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल से हम समझते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। अब आपको ये चीज समझ में आई, विंस द रेस, सॉरी, विंस द रेस, विंस द रेस, सॉरी, मैंने कहा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस।
अब जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अब आपके माइंड में एक चीज, एक डाउट जरूर रेज हुआ होगा कि यहाँ पर एक तो स्लो है और दूसरा है स्टेडी। ठीक है, एक स्लो है दूसरा स्टेडी। तो स्लो एंड स्टेडी जो है यहाँ पे, ये दोनों के दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये कैसे होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये कैसे होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी लेंगे? ये सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी लेंगे? ये सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब भी ये कैसी है? सिंगुलर। आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, आपको एक माइंड में एक क्वेश्चन अधिकतर लोगों के माइंड में होता है। वो क्वेश्चन क्या है? जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन क्या है? एक मिनट रुकिएगा। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड ही है और मोस्टली पजल होते हैं। मैंने जैसे कहा विन, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिखा विंस, है ना? एक तरफ मैंने लिखा विन, एक तरफ मैंने लिखा विंस, ठीक है। एक तरफ मैंने लिखा राइट और एक तरफ मैंने लिखा राइट्स, राइट्स, है ना? एक तरफ मैंने लिखा, जस्ट वेट, बस हम इतने पे इन चीजों को समझेंगे। मैंने कहा एक तरफ विन है, एक तरफ है क्या? विंस। अब इसमें मोस्टली बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि एस लगा है तो ये प्लूरल हो गया। बट जब कभी भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मेन वर्ब बताया, अगर नहीं देखा तो बैक करके आप मेन वर्ब जरूर देखिए। मैंने कहा जैसे कि विन है, विंस है, जब कभी भी मेन वर्ब होती है, ये मेन वर्ब है ना? जब कभी भी मेन वर्ब की हम बात करते हैं और उसमें एस को हम इंक्लूड करते हैं, तो हम हमेशा उसे कंसीडर करते हैं कैसा? सिंगुलर। तो ये कैसी है? ये सारी की सारी सिंगुलर है, ये सारी की सारी सिंगुलर वर्ब है, ये सारी की सारी सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड रेस्ट ऑफ द, ये जो बची हुई हैं, ये क्या करेगी? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? हमेशा ये प्लूरल को। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर है, विंस प्लूरल नहीं है। तो विंस प्लूरल नहीं है, रीजन क्या है? मेन वर्ब में हम एस को ऐड करके, मेन वर्ब में हम एस को ऐड करके उस चीज को क्या बनाते हैं? सिंगुलर। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई। अब मैंने कहा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसके परफेक्ट कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूं, उस चीज को आपको समझना है। ठीक है, उस चीज को आपको समझना है। कुछ इनके पेयर्स ऑफ नाउन ऐसे होते हैं जो कि देखने में तो हमें लगते हैं कि वो प्लूरल है, बट वो होते कैसे हैं? सिंगुलर है। जैसे पहला इसके आफ्टर में मैंने कहा, इसी के एग्जांपल में मैं बता रहा हूं, राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी हो गए। दूसरा कहा मैंने ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, है ना? कुछ ऐसी चीजें जैसे राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, ये सारी की चीजें। जैसे मैंने कहा स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, अगर स्क्रीम हो रहे हो, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, है ना? ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने कहा हॉर्स एंड कैरियर्स, है ना? हॉर्स एंड कैरियर्स, चलिए, हॉर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स, हॉर्स एंड कैरियर्स, और भी कई सारी इसके एग्जांपल्स हैं। मैंने कहा स्लो, ओके, वो मैंने लिख दिया स्लो एंड एसटीडी। और भी कई सारी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने कहा क्राउन एंड ग्लोरी। एक और ले लीजिएगा, क्राउन, क्राउन एंड ग्लोरी, एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। ठीक है, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, हॉर्स एंड कैरियर्स, स्लो एंड एसटीडी। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि देखने में तो लग रहे हैं दो चीजें हैं, एक सब्जेक्ट राइस है, दूसरा सब्जेक्ट है करी, एक सब्जेक्ट है ब्रेड, दूसरा सब्जेक्ट है बटर, एक सब्जेक्ट है स्क्रीमिंग, एक सब्जेक्ट है साउटिंग, एक सब्जेक्ट है हॉर्स एंड कैरियर्स, एक सब्जेक्ट है क्राउन एंड वन है ग्लोरी। लेकिन ये देखने में तो हमें कई सारे लग रहे हैं जो कि हमें लग रहा है कि प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, बट ये देखने में प्लूरल, बट ये एक यूनिट होती है। हमेशा हम इन्हें कंसीडर करते हैं इन वन यूनिट। ये सारी की सारी जो है, हम इन्हें ऑलवेज कंसीडर करेंगे इन वन यूनिट, इन वन यूनिट। हम हमेशा इन्हें वन यूनिट में कंसीडर करेंगे। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो हमने इसलिए स्लो एंड स्टडी के लिए हमने विंस का यूज किया, दैट इज सिंगुलर, सिंगुलर है इसलिए मैंने आपको बता दिया। और सिंगुलर कैसे होती वो, प्लूरल कैसे होती है,
मैंने आपको इस चीज को बता दिया। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना? ब्रेड एंड बटर, टेस्ट डिलीशियस, है ना? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, टेस्ट डिलीशियस, है ना? तो ये वो चीजें हैं जो कि रूल 3 में आती हैं, जो कहता है यदि दो नाउन, कोई भी दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, जो कि किसी व्यक्ति, स्थान, भाव को प्रकट करते, तो हमेशा वो एक यूनिट ही मानी जाती है और इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर। क्लियर हो गया? आई थिंक अब इतना बताने के बाद में आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। रूल नंबर 3 तक हमने क्लियर किया। एक और है रूल नंबर 4 जो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पेयर्स ऑफ नाउन होते हैं, अगर उनसे कोई भी दो चीजों का हमें पता चल जाए, है ना, तो वर्ब हम हमेशा वर्ब उस केस में प्लूरल का यूज करेंगे। एक चीज नोट करने वाली है, आपको नोट कर लीजिएगा। मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, और समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हमेशा ध्यान, मतलब थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मैंने कहा अगर अगर कोई भी दो नाउन्स ऐसे होते, पेयर ऑफ नाउन में कोई दो सब्जेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं, कोई दो नाउन ऐसे हो जाते हैं जो कि हमें विभिन्न चीजों का पता चलता है, जिनसे यानी डिफरेंट डिफरेंट चीजों से पता चलता है, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक है? एक इसमें एक्सेप्शन है जो कि नोट करने के लायक है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है? यदि कोई दो नाउन से, यदि पेयर ऑफ नाउन से, पेयर ऑफ नाउन से कोई दो चीज, कोई दो विभिन्न चीजें, है ना, विभिन्न विभिन्न वस्तु, ठीक है, व्यक्ति, ओके, पर्सन हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है, या फिर थिंग हो गया, थिंग हो गया, यानी कि कोई, चलो मैं थिंग लिख रहा हूं, थिंग्स, ठीक है, का पता चले, का पता चले, पता चले, ठीक है, कोई भी दो विभिन्न ऐसी चीजें जो कि जो डिफरेंट हो, उनका पता चले, तो तो वो कैसी होगी, वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज होगी, तो वर्ब हम यूज करेंगे यहाँ पे प्लूरल। आप समझिए, पेयर ऑफ नाउन से कोई दो विभिन्न चीजों का पता चले तो हम हमेशा वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। एक एग्जांपल जैसे मैंने कहा, मैंने एक एग्जांपल्स के लिए मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि जो पैकेट्स हैं मैंने कहा पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर, मैं यहीं का यूज कर रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है? ब्रेड एंड बटर, बटर वर वर डिस्ट्रीब्यूटेड, 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 है ना? जो पैकेट्स है, पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो पैकेट्स है यहाँ पे हमने देखे, जो पैकेट्स हैं, ये पैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पैकेट ब्रेड का है और एक पैकेट बटर का है। सो कंजंक्शन एंड और पैकेट्स है, ये पैकेट्स हैं, एक पैकेट ब्रेड का है और एक पैकेट बटर का है। सो द रीजन वी विल यूज वर, वर कैसी है हमारे पास यहाँ पे, प्लूरल, प्लूरल वर्ब। आई थिंक अब आपको ये एक्सेप्शन, मैंने इसके साथ एक रूल था, मैंने आपको बता दिया इस चीज को। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 क्या कहता है, इस चीज को समझिए। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4, एंड 4 क्या कहता है, देखिएगा। रूल नंबर 4 कहता है, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, है ना, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, इन अकॉर्डेंस विद, है ना, ले बाई, ये सारी चीजें आ जाती हैं, अकम्पनीड बाई, तो जो कोई भी नाउन होगा, ठीक है, उससे अगर कोई नाउन अगर ऐड है तो हम हमेशा वर्ब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में, या फिर मैं सिंपल फॉर्म में इसे लिख रहा हूं, ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूं, मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा, ठीक है, एज वेल, एज वेल एज, है ना, एज वेल एज, विद, विद, कॉमा, along with, in accordance to, in
accordance in accordance with sorry in accordance to in accordance to ठीक है, beside accompanied by या फिर accustomed by ठीक है, along with मैंने कहा इस तरह से आपको कई सारे पेयर्स हैं, in addition to और इसके बाद में together with, है ना, in addition to in addition to in addition to ठीक है, in addition to और भी हमने कई सारी चीजें ली है, जैसे मैंने कहा as well as with along with in accordance with in accordance to beside accustomed by in addition to और भी कई सारी चीजें, जैसे मैंने कहा like unlike, है ना, मैंने कहा like ओके unlike just wait unlike ये सारी चीजें अगर हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं या फिर गाइडेड बाय, है ना, हम गाइडेड बाय भी बोल सकते हैं या ले बाय भी बोल सकते हैं। एक और ले लो, चलो ले ही लीजिएगा, गाइडेड बाय या फिर तो ले बाय। अगर किसी सेंटेंस में इनका यूज हो रहा हो, है ना, अगर किसी सेंटेंस में इनका यूज हो रहा हो तो हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग। तो जो वर्ब होगी, वर्ब विल फॉलो to the verb will follow to the first noun। वर्ब किसको फॉलो करेगी, फर्स्ट नाउन को फॉलो करेगी। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात एक है कि मोस्टली आपसे यहीं से क्वेश्चंस बना के दे दिए जाते हैं और अधिकतर इनमें ही गलतियां हो जाती हैं, है ना, इनमें ही अधिकतर गलतियां इन्हीं में ही होती हैं। दैट इज रियलिटी, एक हकीकत है, इनमें अधिकतर गलतियां होती हैं। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा बिना कोई विलंब किए हुए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। और इसके एग्जांपल में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, ही, जैसे मैंने कहा ही टुगेदर विद, है ना, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया he together with his friend, he together with his friends is oblique are coming। अब आप लोग मुझे बताएं, मैंने यहां पर आपको बता दिया, अब आप लोग मुझे बताएं इसमें गलती क्या है, इसमें कहां पर मिस्टेक है। इस चीज को थोड़ा सा देखिए, वीडियो पॉज करिए और इस रूल को समझिएगा। इस रूल के लिए मैंने कहा कि कभी भी अगर ये इन चीजों का यूज कर दें, जैसे टुगेदर विद, है ना, टुगेदर विद का हमने यूज किया है कहीं ना कहीं, टुगेदर विद टुगेदर विद टुगेदर विद, ओके सॉरी मैं इस चीज को भूल रहा हूं, तो लिख लेते हैं टुगेदर विद टुगेदर विद, ओके। मैंने कहा इन सारे रूल्स को पढ़िएगा, मैंने कहा इन रूल्स को पढ़िए, कभी भी अगर ये आते हैं तो वो हमेशा किसको फॉलो करेगी, जो फर्स्ट नाउन होगा। और फर्स्ट नाउन इसमें क्या है, फर्स्ट नाउन है ही, एंड ही क्या है, ही फर्स्ट नाउन है, ही फर्स्ट नाउन क्या है, सिंगुलर है, ही फर्स्ट नाउन क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है और टुगेदर विद के साथ में ये जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद के साथ में कंजंक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम हमेशा किसे फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम हमारा वो भी कैसा होगा, हमारा सिंगुलर, आर का यूज हम नहीं करेंगे। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है, हम हमेशा फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अच्छा हिज फ्रेंड, अब एक चीज और समझ लीजिए, ये सेकेंड है, ये ये सेकेंड है, सब्जेक्ट दूसरा है, दूसरा सब्जेक्ट है, या फिर नाउन दूसरा हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट दूसरा है, तो S2 ये है और S1 ये है। S1 के अकॉर्डिंग देखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, दैट इज एंड इज सिंगुलर, सिंगुलर है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आई। एक इसका और एग्जांपल लिख लीजिएगा, एक इसका और एग्जांपल लिख लीजिएगा, मोहन मोहन as well sorry as well as his friends
ठीक है, is oblique are coming. Mohan as well as his oblique Mohan as well as his friends is oblique are upcoming. अब आपको ये चीज समझना है, मैंने कहा यहीं के अकॉर्डिंग, तो मोहन फर्स्ट पर्सन यानी कि ये नाउन है, पहला नाउन है, तो ये S1 है, यानी कि ये सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर भी है, और पहली बात तो ये S1 है हमारा, S1 यानी कि सब्जेक्ट पहला है, या फिर तो नाउन है, इसी को हम नाउन भी लिख सकते हैं, नाउन 1, और यहाँ पर हिज फ्रेंड्स उसके जो कि दूसरे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर H2 है यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2 है, एज वेल एज टुगेदर विद, ये सारे के सारे कंजंक्शंस को हम ऐड करके हमने बताया है कि हम हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, दैट विल बी इज अर्निंग। तो अब सेंटेंस क्या होगा, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग। क्लियर है? अब हमने 4 रूल्स देख लिए, इन चीजों को आप प्रॉपर नोट करिएगा और इनके साथ साथ इनको समझिएगा, क्योंकि रूल्स एक ऐसे हैं जो कि रूल्स के बिना कुछ नहीं चलने वाला है। मैंने कहा आपको 22 रूल्स मैं करवाऊंगा, इन 22 रूल्स में हम सारी की सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से, और हम सारी चीजों को देखेंगे। तो इन 22 रूल्स में हमने आज 4 रूल्स डिस्कस करे हैं, और भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम, ठीक है, हम इन रूल्स को कंटिन्यू करेंगे, आप इन चीज को प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या है,